सबको मेरा विष्णुदत्त पांडे का अभिवादन प्रणाम स्वीकार हो। विश्व गुरुकुल अभियान योजना के तहत आज का जो मेरा बातचीत करने का विषय है वो ये है कि आज हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा हो गया है, इसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, तब हम आगे कोई बात करें। ये जानने के लिए हम वैज्ञानिकों की सहमति से, मनोवैज्ञानिकों की सहमति से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो मानव अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, हम जो हैं आज, वह भौतिक हैं और मानसिक हैं। हमारे दो पहलू बनते हैं, फिजिकल पहलू और हमारा साइकिक एस्पेक्ट। हमारा जो मानसिक पहलू है उसके कई स्टेजेस हैं, जैसे मानसिक है, चैतसिक है, आध्यात्मिक है। मानसिक से कहने का मेरा मतलब है कि मस्तिष्क से संबंधित, इसे हम मन के लेवल पे ले लें, शास्त्र के परिभाषा में, शास्त्र के वचनावली में, टर्मिनोलॉजी में। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों जब एंटिटीज़ मिलती हैं हमारे अस्तित्व की, तब चित्त बनता है। ये चैतसिक पहलू है हमारा, ये थोड़ा और व्यापक हो जाता है। और आत्मा के स्तर पर जब हम सोचते विचारते हैं या जानना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, तो ये हमारा आत्मिक पहलू है। तो हमारे अंदर ये पहलू भी हैं, केवल भौतिक पहलू नहीं है। किंतु आजकल की जो शिक्षा दीक्षा ये सब हमको मिली हुई है, चाहे हमारा नरिशमेंट ऐसा हुआ है अथवा हमारा एजुकेशन ऐसा है कि हम आज अपने केवल भौतिक पहलू को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिए हैं। भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, उन्हें कैसे पाया जाए, उनके लिए चाहे जो साधन प्रयोग कर लिए जाएं, क्योंकि और एस्पेक्ट पर हम आज कम विचार कर रहे हैं, इसलिए उचित अनुचित ये सब तो वो हमारे मानसिक जगत की चीज़ें हैं, हमारे विवेक बुद्धि की चीज़ें हैं, जो निर्धारित करेगा कि हमारे लिए क्या प्रेय है, क्या श्रेय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ऐसी स्थिति में आज हमारी जो भौतिक पहलू है, भौतिकता की ज़रूरत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि हम अपने को इन्हीं के पूर्ति में खर्च किए जा रहे हैं। भौतिक जीवन को ही हम जीवन समझते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो विश्व दृष्टिकोण है वह इहलौकिकतावादी हो गया। इहलौकिकतावादी माने होता है दिस वर्ल्डलीनेस, माने ये संसार ही है बस, इसके आगे नहीं कुछ, इसके बाद में कुछ नहीं, ये जीवन ही है बस, जिसको चार्वाक दृष्टिकोण कहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा, चाहे जो करके, वो तो कह रहे हैं ऋणम कृत्वा, लेकिन चाहे जिस कर्तव्य से धन इकट्ठा करो और सुख भोगो। एक बात बताऊं, आज की जो मानसिकता है हमारे प्राचीन चार्वाक दर्शन की वो मानसिकता नहीं है। चार्वाक दार्शनिक कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो घी पीने की बात करता है, शराब पीने की बात नहीं करता है। वहाँ भी मर्यादा है। देखिए, सुख भोग में भी हमारे प्राचीन काल में मर्यादा का ध्यान रखा गया, घृतम पिबेत। और इसी को अंग्रेजी में कहावत है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। तो हमारा ये जो भौतिकतावादी रुझान बढ़ गया है, इसने हमारे आध्यात्मिक, चैतसिक, मानसिक जीवन को या तो गौण कर दिया, नगण्य समझ लिया, या उनकी अवहेलना उपेक्षा कर दी, वो कहीं सिसक रहे होंगे। ये हमारी प्रवृत्ति बनती जा रही है। जो कुछ देखो वही मानो, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं है, बस हम हैं। और ये हमारी अहम प्रवृत्ति, अहम वृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि हम स्वयं को केंद्र मान के चलते हैं, और इस सृष्टि के हम ही सेंटर हैं, नहीं है हमारे अलावा कोई। तो यह हमारी जो भौतिकतावादी प्रवृत्ति है, अब इसको हमने कहा कि या तो मेरा पालन पोषण ऐसा ही होने दिया गया है, या तो मेरी जो एजुकेशन है आज की वो मुझे ऐसा निरपेक्ष बना दे रही है, धर्म निरपेक्ष, अध्यात्म निरपेक्ष, सब निरपेक्ष। क्या उसकी व्यवस्था है राम जाने। क्या हमारे समाज की, हमारे परिवारजन की क्या अपेक्षाएं बदल गई हैं कि हम ऐसे बना दिए जा रहे हैं और हम ऐसे बन जा रहे हैं आसानी से। देखिए, जो हमारे लिए अहितकर चीज़ें हैं वो प्रेय हैं, वो अच्छी लगती हैं, और जो हमारे लिए श्रेयस्कर चीज़ें हैं वो थोड़ा श्रम साध्य हैं, कठिन लगती हैं। श्रेय प्रेय की बात पिछले किसी
वक्तव्य में आई थी। तो जब हम यह वर्ल्डलीनेस की बात करेंगे और तो जैसी सभ्यता और संस्कृति हम विकसित करेंगे वो आज हमारे आँख के सामने है, उसका ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए तो इस सभ्यता और संस्कृति में आदमी का जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो कहीं डिज़ॉल्व खो गई। देखिए, अपने अहम वृत्ति को खोना ये धर्म भी सिखाता है कि अपने संकीर्ण अहम को इतना विस्तारित कर दो कि समूचा सृष्टि उसमें समा जाए, समूचा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम। उदार चरित्र बनो तो पूरी वसुधा तुम्हारा कुटुंब हो जाए। ईशावास्योपनिषद कहता है कि यह जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यतः। अपने अहम वृत्त को इतना फैला दो ना कि इसमें सब कुछ समा जाए। तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को डिज़ॉल्व करना ये धर्म में भी सिखाया जाता है, लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। दिस वर्ल्डलीनेस की प्रवृत्ति के चलते हम जो सभ्यता और संस्कृति विकसित कर रहे हैं उसमें आदमी का अपनापन कहीं खो गया है, कहीं खो जा रहा, आदमी कहीं खो गया है। ऐसे ही हुआ था दोनों विश्व युद्धों के बीच में, स्टेट के नाम पर आदमी को काटा गया था। तब एक फिलॉसफी पैदा हुई थी अस्तित्ववादी, जिसमें इंडिविजुअल स्वयं को रीअफर्म करता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ महत्व है, मेरी भी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं हैं। ये जरूर आज है, सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र यही कहता है और जो जन्मजात फ्रीडम की परिकल्पना की गई वो है, लेकिन आज सचमुच ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये सब कहने की चीज़ें अब हो गई हैं। वो जो खेतों में एक कुर्ता टांग दिया जाता है लकड़ी में, हानी टांग के, और चिड़िया को भगाने के लिए बनाया जाता है, वैसे ही हो गया ये सब। अब आदर्श ऐसे ही हो गए। तो ये जो दिस वर्ल्डलीनेस की तथाकथित हमारी उन्नति है, ये हमें एक अनामवाद की संस्कृति में ले जा रही है। अनामवाद की संस्कृति। ये अनामवाद की संस्कृति क्या है? जिसमें आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी कोई व्यक्तिगत न इच्छाएं हैं, न आकांक्षाएं हैं, न उसकी परवाह की जाएगी। आप मशीन में बस मशीन हो गए हैं। आज मनुष्य अपनी अस्मिता अगर खोजे कि मेरे होने का मतलब क्या है, वह मनुष्य जो अमृतस्य पुत्र है, जो एकमेवा द्वितीयम है, आज वो पता नहीं कहाँ खो गया है। आज वो उपभोक्ता बन गया है। आज वो सांख्यिकी के लिए, आंकड़े के लिए गिनती बन गया है और हमारी सुविधाओं के लिए वो अनाम हो गया है। उदाहरण, अनाम का क्या मतलब मेरे कहने का, कि हमें सुविधाएं चाहिए, वो कौन दे गया इससे नहीं मतलब। मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, इतने देर में आ गया, वो कौन है डिलीवरी करने वाला, वो खुद भूखा है कि नहीं, उसका नाम क्या है, उसकी व्यक्तिगत विशेषता क्या है, कहाँ रहता है, उसके सुख दुख क्या हैं, इससे हमको नहीं मतलब। हमने पैसा पेमेंट किया, पिज्ज़ा लिया, हमने पैसा दिया काउंटर में, टिकट लिया। वो अंदर खिड़की के अंदर बैठा हुआ वो व्यक्ति है, अपने आप में स्वयं साध्य है। जो कांट कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप में स्वयं साध्य है, कहाँ गया वो सब? तो ये अनामवादी संस्कृति में मनुष्य अपने को एक दिन खोजेगा, पागल हो जाएगा। तो एक दिन ये जो भीड़ आपको सड़कों पे दिखाई दे रही, बेतहाशा भागते दौड़ते, इतनी जल्दी है लोगों को, कौन किसकी पूछे, कौन किसका ध्यान दे? अभी तो ये सब उन्नति का लक्षण लग रहा है, जहाँ समय धीरे धीरे चलता है। बनारस के बारे में कहा जाता था कि यहाँ समय बड़े धीरे धीरे चलता है। पान घुलाने निकले हैं, घंटों खड़े हैं, गप हाँक रहे हैं, चाय की दुकान पे इतनी लोग निठल्ले खड़े दिखते थे। यहाँ जो अड्डेबाजी वाली बनारस की संस्कृति, इसे बड़ा पिछड़ापन माना जाता है। इसकी तुलना करिए दिल्ली से करिए या और महानगरों से करिए, विदेश के शहरों से करिए, वहाँ समय बड़ी तेज़ी से भागता है। नहीं है किसी को मौका किसी से बात करने की। अरे भाई, तो आपका आदमीपना कहाँ खो गया? एक दिन उसको खोजोगे तो नहीं पाओगे। जब नहीं पाओगे उसकी याद आएगी। आदमी आदमी होगा, वो मशीन नहीं बन सकता। जब आप अपने को खोजोगे तो कहाँ पाओगे इस अनामवादी संस्कृति में?
इस भौतिकता में कहीं आपका आपका जो आत्मिक पहलू है वो कहीं खो गया रहेगा। तो आप कैसी उन्नति चाहते हो, किस विकास के पथ पर आप अग्रसर हो, कैसी एजुकेशन लेना चाहते हो, वो आपको क्या सिखाए, आपके कौन से नीड को फुलफिल करे। पहले तो आप इसको डिस्क्राइब कर लीजिए, इसको ठीक से लिस्ट बना लीजिए कि आप चाहते क्या हो, आप क्या होना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या पाने के लिए सब खो रहे हो, अपना अमूल्य जीवन खो रहे हो मनुष्य होने का। देखिए, इस मनुष्य होने को, मनुष्य इस सृष्टि में सर्वोपरि नहीं है, पहले तो ये जानिए। बहुत सारे धर्म भी सिखा देते हैं ये बात कि सवार ऊपर मानुष, सत्य इहार अधिक नाई, सबके ऊपर मनुष्य है, इससे बढ़कर कोई धर्म कोई चीज़ नहीं, सत्य नहीं है। ऐसे चंडीदास लिखते हैं, सवार ऊपर मानुष, सत्य इहार अधिक नाई। एक कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि सुंदर है सुमन बिहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। क्रिश्चियनिटी या जो इस्लाम या जो सेमिटिक रिलीजन है उसमें ये माना जाता है कि ईश्वर ने छठे दिन मिट्टी से एक बुत बनाया, उस बुत को अपने आकृति में बनाया। इस तरह से देखा जाए तो हम ईश्वर की आकृति से मेल खाते हैं, और ईश्वर ने उसमें आत्मा फूंक दिया, वो हम उससे हुए, आदम हुए, उनके संतान हम हुए। तो ये महत्व है मनुष्य का, ये महत्व धर्मों ने बताया, हमारे साहित्य ने सिखाया, सबने कहा कि सबसे ऊपर मनुष्य का शरीर है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, नरतन भवबा रिधि को बेरो। ये सब इसलिए बताया कि इसमें इतने इक्विपमेंट आ जाते हैं हमारे पास, हमारे शरीर में इतना इसके में विशेषताएं आ जाती हैं कि यह स्वर्ग का दरवाज़ा भी खोल देता है, और ये हम पतन में भी ले जा सकते हैं। इसका नहीं प्रयोग करके इसको निठल्ला खर्च कर सकते हैं। ये सारी क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। इस दृष्टिकोण से इसको सराहा गया है। लेकिन मनुष्य को ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे से ऊपर भी कुछ लोग हैं, हमारे से नीचे भी कुछ लोग, जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है। हम सब हैं, तब हम सुखी हैं। सबके कल्याण में हमारा कल्याण है। इसलिए कहा गया देव शांति, आपः शांति, अंतरिक्ष शांति, सब कुछ शांत रहे, वनस्पति शांति, तब हमें शांति मिलेगी जब सब सुखी होंगे। हमारे गांव की, देहात की अशिक्षित लोगों की कहानियां तक बताती हैं कि उनके सुख में सबका सुख। हे भगवान, जैसे राजा सुखी भई न वैसे सब सुखी हो, ये कहानियों के अंत में कहा जाता था। तो ये हमारी शिक्षा दीक्षा ने हमें ऐसा बनाया, या हमारे नरिशमेंट पालन पोषण ने हमें इस तरह से बना दिया कि हम अपने भौतिक एस्पेक्ट को इतना महत्व देने लगे, और उसको महत्व देने के क्रम में हमने जिस विकास और जिस सभ्यता का विकास किया, सभ्यता, टेक्नोलॉजी इत्यादि का विकास कर डाला, विज्ञान का विकास कर डाला, वो हमें इहलौकिकतावादी बना करके अनामवाद की संस्कृति की तरफ ढकेल रहा है, जहाँ हमारा अपना इंडिविजुअल कहीं खो जाएगा। जिस इंडिविजुअल के आत्म साक्षात्कार के आधार पे हमें ब्रह्म साक्षात्कार करना था, वो आत्म ही कहीं खो जाएगा। रहेगा तो सेल्फ। क्यों सेल्फ रहेगा? क्योंकि हमारी नीड, हमारी सुख, हमारी ज़रूरतें, वहाँ वो आत्मा नहीं है, वहाँ सेल्फ है, जिसको भरने के लिए हम सब कुछ जुटा ले। 7 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। उस 7 पीढ़ी को जीने के लिए हम कैसा समाज बनाए रहे हैं, कैसी दुनिया बनाए जा रहे हैं, उसमें वो पीढ़ियाँ सुख से जी पाएंगी क्या, इसकी नहीं परवाह है। तो पहले हमें सोचना होगा कि हम क्या हो गए हैं, हमें क्या होना चाहिए, और कैसे हम अगर गलत हो रहे हैं तो अपने को ठीक करें। तो इसके बाद ही हम आगे कुछ सोच पाएंगे, कर पाएंगे। देखिए, एक बात मैं सत्य बता दूं कि मनुष्य बनना, इसकी शिक्षा अलग होती है। सूचनाएं जान लेना, तकनीक जान लेना, स्किल जान लेना, इसका एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जिसे हम कह रहे हैं, ये अलग चीज़ है। मेरी माँ अशिक्षित थी। वो झवरा भौजी, जिसका मैंने किसी वक्तव्य में वर्णन किया था, जो ब्रह्मा का दिन कोट की थी, वो अशिक्षित थी। आज हमारा जो अशिक्षित जन है, नैतिक रूप से हमसे ज़्यादा ऊंचे धरातल पे है। तो आज हमारा जो माइंडसेट बन गया है, ये थोड़ा विचार का विषय है कि कितना सही है,
कितना गलत है, पहले इसी को सोच लीजिए। देखिए, हम भारतीय दर्शन पढ़े, तो भारतीय दर्शन पढ़ें चाहे कोई वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ें, उसमें एक ब्रांच खोजी गई है अध्ययन की, कि पहले हम खुद ही देख लें कि हमें जानने के हमारे पास साधन क्या है, जैसे हम दुनिया को और अपने को जानने चल रहे हैं। उसको कहा वेज ऑफ नोइंग, जानने के तरीके पहले समझ लो, आपके जानने के तरीके क्या हैं और वो कितना वैलिड हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या है, हम दुनिया को कितना जान सकते हैं, तब जानने चलिए। तो पहले हम ये देख लें कि हमारा माइंड सेट क्या है, उसमें कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ उसको ठीक करना है। जैसे कुम्हार है, तो जब कच्चे घड़े को देखता है, मान लो किसी ने बना के उसके सामने प्रस्तुत किया, बच्चे ने बनाया, बाप के पास ले गया, तो बाप देखता है कि इसमें कहाँ ठोकना है, अभी कहाँ थप्पी मारना है। तो पहले हम सही विज़न तो प्राप्त करें, फिर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और हमें कल्याण का रास्ता भी दिख जाएगा, मिल जाएगा। बस आज हम इस व्याख्यान में इतनी बात करेंगे और फिर आगे मिलेंगे। प्रणाम, धन्यवाद।